अब हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, अब हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। और इसी चैप्टर में, सीक्वेंस के चैप्टर में, हमने शुरू में एक कंसेप्ट लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस भी पढ़ा था, लेकिन लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है। किसी भी रियल नंबर एल को किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट कब कहा जाएगा? किसी भी नंबर एल को किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट कब कहा जाएगा? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एल, अगर हम एल की कोई भी नेबरहुड लेते हैं, जैसे ये मान लो एल है और ये हमने उसकी कोई भी नेबरहुड ली, तो एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो इस नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जानी चाहिए। इस नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जानी चाहिए। और चाहे हम एल की कोई भी नेबरहुड ले लें, मान लो मैंने सपोज इतनी सी नेबरहुड ले ली, तो एल की इस नेबरहुड के अंदर भी सीक्वेंस की कितनी टर्म्स जानी चाहिए? इनफाइनाइटली मैनी। सपोज मैंने एल की इतनी सी नेबरहुड ले ली, तो इस नेबरहुड के अंदर भी सीक्वेंस की कितनी टर्म्स जानी चाहिए? इनफाइनाइटली मैनी। मीन्स एल की हर नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स बिलोंग करनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि एल इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए एन। ठीक है, यहां लिखा है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए एन बिलोंग्स टू दिस फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल की नेबरहुड को, और इसके अंदर ए एन जैसी कितनी टर्म्स जानी चाहिए? इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, सो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है कि किसी पॉइंट को किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कब कहा जाता है। इसमें एक चीज और है, जैसे ये एल है, ये एल की नेबरहुड हो गई, इसके अंदर सीक्वेंस की कितनी टर्म्स जा रही हैं? इनफाइनाइटली मैनी। और इसके बाहर कितनी रह सकती हैं? बाहर फाइनाइटली मैनी भी रह सकती हैं और बाहर इनफाइनाइटली मैनी भी रह सकती हैं, जो कि इस इंटरवल में नहीं जा रही। ठीक है, हम सिर्फ अंदर जाने वाली की बात कर रहे हैं कि इस इंटरवल के अंदर कितनी टर्म्स जानी चाहिए? इनफाइनाइटली मैनी। ऐसी टर्म्स जो इस इंटरवल में नहीं जा रही, जो इस इंटरवल के बाहर पड़ी हैं यहाँ या यहाँ, वो काउंटिंग में कितनी होंगी? वो काउंटिंग में फाइनाइटली मैनी भी हो सकती हैं और वो काउंटिंग में इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकती हैं। अब हमें ये समझना है कि लिमिट में और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है। अब देखो, हमने लिमिट की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी। हम लिखते थे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल। इसको पढ़ते थे एल इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन, और इसकी डेफिनेशन होती थी फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये डेफिनेशन है सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने की, आपने बहुत बार पढ़ी है। इसको अब हम खोल के लिखते हैं। जब मोड हटाएंगे तो इट मीन्स ये जो टर्म है हमारी, ये माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी। फिर हमने तीनों साइड एल प्लस कर दिया, तो ये हो गया एल माइनस एप्सिलॉन, ये बचा ए एन, ये बचा एल प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब ए एन इन दोनों के बीच में आ रही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। मीन्स ए एन जो है वो इन दोनों के बीच में आ रही है। तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसका मतलब कौन कौन से ए एन है जो इस इंटरवल में जा रही हैं, जिनके सफिक्स m के बराबर है या m से बड़े हैं। मतलब कि am प्लस 1, am प्लस 2, am प्लस 3 एंड सो ऑन, ये सारी की सारी टर्म्स इस इंटरवल में जा रही हैं। इसका ये मतलब हुआ कि किसी सीक्वेंस की लिमिट अगर l आ रही है, तो उसका क्या मतलब है कि आपको किसी भी एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटीजर मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा m सच दैट m और उसके बाद वाली सफिक्सेस की सारी टर्म्स, ठीक है, जिनके सफिक्स m और उससे बड़े हैं, ऐसी सारी की सारी टर्म्स इस इंटरवल में जाएंगी। मीन्स आप l के अबाउट कोई भी इंटरवल लो, फॉर ईच का मतलब कोई भी, आप l के अबाउट कोई भी इंटरवल लो, तो एक स्टेज के बाद, जैसे यहाँ स्टेज मिल गई हमें m, एक स्टेज के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स उस इंटरवल में जाएंगी। इट मीन्स am प्लस 1, am प्लस 2, am प्लस 3 सारी की सारी यहीं कहीं l के आसपास ही घूम रही हैं। ठीक है, और कितनी टर्म्स है ये काउंटिंग में? इनफाइनाइटली मैनी। तो सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स, लेकिन एक स्टेज के बाद सारी am और उसके बाद वाली सारी की सारी इस इंटरवल में घूम रही हैं। और इस इंटरवल के बाहर कितनी पड़ी हैं? सिर्फ a1, a2,
अप टू am-1। इन टर्म्स का हमें नहीं पता कि ये अंदर है इस इंटरवल के या ये बाहर है, लेकिन हमें जिनका पता है वो कौन सी है, am और उसके बाद वाली सारी की सारी टर्म्स इस इंटरवल में जा रही है, मीन्स L के आसपास ही ये घूम रही है। काउंटिंग में ये इनफाइनाइटली मैनी है, ठीक है, बट ये एक स्टेज के बाद सारी है। ऐसा नहीं है कि ये वाली जा रही है, ये वाली नहीं जा रही, ये वाली जा रही है, ये वाली नहीं जा रही, ऐसा नहीं है। एक स्टेज के बाद सारी जाएंगी। जबकि लिमिट पॉइंट में हम क्या कह रहे थे कि किसी पॉइंट L को किसी सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट कब कहा जाएगा, जब इस इंटरवल में सीक्वेंस की कितनी टर्म्स जाएं, इनफाइनाइटली मैनी। उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एक स्टेज के बाद सारी जानी चाहिए, या ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि बाहर कितनी बची होनी चाहिए। इसमें तो बाहर कितनी बची हुई है, बाहर कितनी बची हुई है का मतलब ऐसी कितनी टर्म्स है जो इस इंटरवल में नहीं जा रही, a1 से लेके am-1 तक फाइनाइटली मैनी। जबकि उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बाहर कितनी टर्म्स हैं जो कि बची हैं, जो कि उस इंटरवल में नहीं जा रही। वो बची हुई फाइनाइटली मैनी भी हो सकती हैं और वो बची हुई इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकती हैं जो इस इंटरवल में नहीं जा रही, ठीक है। बट वहां बस हमें सिर्फ क्या देखना है कि L की हर नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जानी चाहिए। उसका ऐसा कोई वो नहीं है कि एक स्टेज के बाद सारी जानी चाहिए, लेकिन ये एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। ये देखो दोनों चीजों को फुलफिल कर रही है। ये इस चीज को भी फुलफिल कर रही है कि एक स्टेज के बाद सारी जानी चाहिए, और ये इस चीज को भी फुलफिल कर रही है कि सीक्वेंस की कितनी टर्म्स इस इंटरवल में जा रही हैं, इनफाइनाइटली मैनी। जबकि वहां पर सिर्फ एक कंडीशन है कि सीक्वेंस की कितनी टर्म्स जानी चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी। तो इसमें दो कंडीशंस हैं। इसमें तो ये है कि am और उसके बाद वाली सारी जानी चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 काउंटिंग में ये कितनी हो गई, इनफाइनाइटली मैनी, जो कि उसके अंदर जानी चाहिए। जबकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि L की हर नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जानी चाहिए, और उसमें लाइन वाइज जाए सारी की सारी, ऐसा कोई सीन नहीं है। और दूसरा फर्क इनमें क्या है, इसमें सीक्वेंस, इसमें लिमिट में इस इंटरवल के बाहर सिर्फ कितनी टर्म्स बची हो सकती हैं, फाइनाइटली मैनी। जबकि लिमिट पॉइंट में इस इंटरवल के बाहर फाइनाइटली मैनी टर्म्स भी बची हो सकती हैं और इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स भी बची हो सकती हैं। जैसे कि मान लो हमने an सीक्वेंस ली -1 की पावर n, सीक्वेंस को खोलेंगे तो ये बनेगी -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। पहली टर्म को कहते हैं a1, दूसरी को a2, तीसरी को a3, चौथी को a4, और इस तरह से हमें पता है, ठीक है। अब देखो हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि 1 और -1 दोनों के दोनों इस सीक्वेंस के क्या हैं, लिमिट पॉइंट्स, लेकिन वो दोनों इस सीक्वेंस की लिमिट नहीं है, ठीक है। लिमिट नहीं है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है और ये ऑसिलेट करती है। कन्वर्जेंट नहीं है इसका मतलब इसकी कोई लिमिट तो आ ही नहीं सकती। बट अब हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये दोनों इस सीक्वेंस के क्या है, लिमिट पॉइंट्स। तो हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि 1 के हर नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जानी चाहिए, और इसी तरह से -1 के हर नेबरहुड में भी इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जानी चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैंने 1 के अबाउट कोई भी 1 की हमने नेबरहुड ली, सपोज ओपन इंटरवल 1 - एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, इसमें 1 तो जाएगा ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमारा 1 है, ये हो गया 1 - एप्सिलॉन, ये हो गया 1 प्लस एप्सिलॉन, तो 1 तो इस इंटरवल में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इसका मतलब a2, a4, a6, a8, a10, a12 एंड सो ऑन, ये सारी की सारी टर्म्स इस इंटरवल में जा रही हैं, चाहे मैं एप्सिलॉन कितना भी छोटे से छोटा ले लूं, ठीक है। जैसे ही मैं ये इंटरवल लिखूंगी तो इसमें 1 तो जाएगा ही जाएगा, और 1 जाने का मतलब इवन सफिक्स वाली सारी टर्म्स इसमें जा रही हैं, a2, a4, a6, a8, a10 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब 1 के अबाउट हर इंटरवल में या 1 की हर नेबरहुड में इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स जा रही हैं, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जा रही हैं, ठीक है। सो 1 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an। इसी तरह से -1 के अबाउट अगर मैं कोई इंटरवल लेती, -1 माइनस एप्सिलॉन, -1 प्लस एप्सिलॉन, उसमें -1 तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और -1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 को, a3 को, a5 को, तो ये हो गया a1, a3, a5 एंड अप टू सो ऑन। ये इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स इस इंटरवल में जा रही हैं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो -1 की हम कोई भी नेबरहुड लें, उसके अंदर सीक्वेंस की कितनी टर्म्स जा रही हैं, इनफाइनाइटली मैनी। सो -1 इज ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस an। और आप यहाँ देख सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्टेज के बाद सारी जा रही है, कि भाई मान लो मैं कह दूं कि a10
A9 तक तो जा नहीं रही, लेकिन A10, A11, A12 सारी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। ये आप दोनों सिचुएशंस में देख सकते हो। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या देखना होता है कि जिसको भी आप लिमिट पॉइंट कह रहे हो उसकी हर नेबरहुड में सीक्वेंस की कितनी टर्म्स जानी चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी। और यहाँ ये और देखो कि इस एग्जाम्पल में कितनी टर्म्स ऐसी हैं जो इस इंटरवल में नहीं जा रही, वो भी कितनी बची, इनफाइनाइटली मैनी। कौन कौन सी, A1, A3, A5, A7, A9 एंड सो ऑन। ये सारी टर्म्स ऐसी हैं जो इस इंटरवल में नहीं जा रही। ठीक है, आपको एप्सिलॉन इतना छोटा लेना है, जैसे मान लो ये हो गया सपोज 0, -1, 1, और मैं सिर्फ एप्सिलॉन इतना सा ले रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये चीज समझाई है। बट अगर मैं एप्सिलॉन इतना बड़ा ले लूँ, मान लो सपोज इतना बड़ा ले लूँ, फिर तो इसके अंदर सीक्वेंस की सारी टर्म्स ही चली जाएंगी। बाहर कितनी बची, बाहर एक भी नहीं बची। इसका मतलब बाहर बचने वाली फाइनाइटली मैनी भी हो सकती हैं। 0 मतलब एक भी नहीं बची, मतलब कि 0 बची, मीन्स कितनी बची, फाइनाइटली मैनी। ठीक है, तो इस इंटरवल के बाहर कितनी बची, फाइनाइटली मैनी भी बच सकती हैं और इनफाइनाइटली मैनी भी बच सकती हैं। लेकिन लिमिट अगर हम कहते हैं तो बाहर सिर्फ कितनी बचनी थी, फाइनाइटली मैनी। इस सीक्वेंस की कोई लिमिट क्यों नहीं थी, क्योंकि इसकी टर्म्स थी -1, 1, -1, 1, -1, 1। तो लिमिट तो तब होती है ना जब एक स्टेज के बाद सारी की सारी टर्म्स किसी एक ही नंबर के आसपास मूव करें। लेकिन यहाँ तो टर्म्स जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, इधर फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो ऐसा नहीं है कि एक टर्म के बाद सारी की सारी टर्म्स -1 के पास जा रही हों, या एक स्टेज के बाद सारी की सारी टर्म्स 1 के आसपास जा रही हों, ऐसा नहीं है। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। एक चीज और, अगर L रिप्रेजेंट कर रहा है सीक्वेंस की लिमिट को, तो पक्का L उसका लिमिट पॉइंट तो बनेगा ही बनेगा। L इज लिमिट पॉइंट ऑफ AN, क्योंकि इसमें तो 2 कंडीशन पूरी हो रही थी। एक तो ये कि L की हर नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जाएं, और एक ये कि L की हर नेबरहुड में सीक्वेंस की एक स्टेज के बाद सारी टर्म्स जाएं। जबकि इसके लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए कि L की हर नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जाएं। ठीक है, यहाँ तो 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है और यहाँ के लिए हमें सिर्फ एक कंडीशन पूरी करानी है। सो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑलवेज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, जो लिमिट पॉइंट हो वो जरूरी नहीं है कि लिमिट भी बनेगी, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही कंडीशन पूरी हो रही है, जबकि इसके लिए तो हमें 2 चाहिए। और इसका एग्जाम्पल ये हो गया कि इस सीक्वेंस की लिमिट तो कोई है ही नहीं, जबकि इसके लिमिट पॉइंट जो है वो 2 आ रहे हैं। किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की एक डेफिनेशन ये भी है कि किसी नंबर L को किसी सीक्वेंस AN का लिमिट पॉइंट कब कहा जाएगा, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर m बिलोंग्स टू n। ये दोनों चीजें अगर आपको गिवन हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक k मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर, जो कि m से बड़ा होगा और ak और l का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम होगा। मीन्स हर पॉजिटिव नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें उससे बड़ा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, सच दैट AK और L का डिफरेंस की मोड वैल्यू एप्सिलॉन से कम आएगी। मान लो इसकी वैल्यू मैंने 50 ली है, तो 50 से ऊपर आपको कोई ना कोई सफिक्स ऐसा जरूर मिलेगा, सपोज 56, सच दैट A56 माइनस L की मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। मान लो ये मैं 50,000 ले लूं, तो भी हमें पक्का इससे बड़ा कोई ना कोई ऐसा सफिक्स जरूर मिलेगा, से 58,001 सच दैट A58,001 माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन। ये दोनों चीजें आपको लेके चलनी है कि आप कोई भी एप्सिलॉन ले लो और कोई भी नेचुरल नंबर m ले लो, तो आपको इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर k मिलेगा जो कि m से बड़ा होगा और ak का डिस्टेंस l के साथ एप्सिलॉन से कम आएगा। एक ये डेफिनेशन भी है लिमिट पॉइंट की। अब हम एक रिजल्ट प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर कोई सीक्वेंस L को कन्वर्स करती है, मतलब कि L इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस AN, देन L इज द यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस AN। 2 चीजें प्रूफ करनी है। देखो गिवन क्या है, गिवन सिर्फ इतना है कि L जो है वो AN सीक्वेंस की लिमिट है, और प्रूफ क्या करना है, एक तो ये कि L AN का लिमिट पॉइंट होना चाहिए, ये तो मैं वैसे आपको अभी बता चुकी हूँ कि जो लिमिट होती है वो लिमिट पॉइंट तो बनता ही बनता है, और दूसरी ये कि इसके अलावा कोई और उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता अगर L सीक्वेंस AN की लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो
ठीक है, एक तो यूनिकनेस दिखानी है कि एल के अलावा कोई और लिमिट पॉइंट ए एन का नहीं होना चाहिए, और एक ये दिखाना है कि एल इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए एन। ठीक है, अब इसके प्रूफ में देखो हमने लिखा कि ए एन सीक्वेंस की लिमिट कितनी है, एल। लिमिट की डेफिनेशन लगा दी, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। फिर जब हम मोड हटाएंगे तो ये माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगा, और फिर हम तीनों साइड l प्लस कर देंगे तो ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इस ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन के बीच में सीक्वेंस की कितनी टर्म्स आ रही हैं, इनफाइनाइटली मैनी। कौन कौन सी, am प्लस 1, am प्लस 2, am प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन। और एप्सिलॉन तो हमने कोई भी आर्बिट्ररी लिया था। इसका मतलब l की हर नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जा रही हैं। ठीक है, एवरी नेबरहुड ऑफ l कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, देयरफॉर l इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, सो ये तो मैं पहले भी बता चुकी थी कि लिमिट है तो लिमिट पॉइंट तो बनेगा ही बनेगा। अब हमें दिखानी है यूनिकनेस कि l के अलावा कोई और इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए था। हमने मान लिया कि l डैश कोई और लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस ए एन का। ठीक है, और हम आखिरी में l और l डैश को इक्वल दिखा देंगे तो वहां से प्रूफ हो जाएगा कि जो लिमिट पॉइंट है इस सिचुएशन में वो हमेशा यूनिक होगा। अब हमने इसकी डेफिनेशन लगा दी पहले तो कि ए एन कन्वर्स कर रहा था l को। ठीक है, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट दिस। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन लगाएंगे कि l डैश क्या था, लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। अब लिमिट पॉइंट के लिए देखो मैंने अभी ये बताई थी क्या था कि अगर एप्सिलॉन और m आपको दे रखे हो तो हमें एक k मिलेगा जो m से बड़ा होगा, सच दैट मोड ऑफ ए के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन और m आपको गिवन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास एप्सिलॉन भी आ गया था और हमारे पास m भी आ गया था, तो इस एप्सिलॉन और m के कॉरस्पॉन्डिंग हमें k मिलेगा जो कि m से बड़ा होगा, सच दैट मोड ऑफ ए के माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। बस जस्ट ये डेफिनेशन हमने एज इट इज यहाँ पर लगा दी। ठीक है, अब देखो चूंकि k बड़ा है m से तो मोड ऑफ ए के माइनस एल भी किससे कम होगा, एप्सिलॉन बाय 2 से। क्योंकि कोई भी नंबर, कोई भी n जो m से ग्रेटर देन इक्वल टू है उसके लिए कंडीशन होल्ड कर रही थी। हमारे पास k भी m से बड़ा है तो k के लिए भी ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो ये हमने लिख दिया मोड ऑफ ए के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और ये यहाँ से लिख दिया मोड ऑफ ए के माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। नाउ अब हम इन दोनों का डिफरेंस कंसीडर करते हैं। यहाँ पर ए के लिखना चाहिए था तो हमने इसमें ए के प्लस कर दिया, ए के माइनस कर दिया, फिर ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू एल माइनस ए के का मोड प्लस मोड ऑफ ए के माइनस एल डैश, और फिर ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से कम है और ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से कम है, तो इनका सम भी एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2 से कम, एप्सिलॉन बाय 2 से कम, तो ये एप्सिलॉन से कम हो गया। तो हमारे पास आ गया कि एल माइनस एल डैश का मोड लेस है एप्सिलॉन से। ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो अगर कोई नंबर का मोड हर एक एप्सिलॉन से छोटा हो तो वो नंबर 0 ही हो जाता है। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी नंबर की मोड वैल्यू हर एक एप्सिलॉन से छोटी है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एक पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटी है तो वो नंबर 0 ही हो जाता है। और यहाँ से हमारे पास आ गया l इज इक्वल टू एल डैश। इसका मतलब इस सीक्वेंस की जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो यूनिक होंगे। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्स करती है तो वो पॉइंट उस सीक्वेंस की लिमिट भी कहलाता है, और उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी अकेला बस वही बनेगा, उसके अलावा उसका कोई और लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। जैसे कि ये थर्ड एग्जांपल है, ये सीक्वेंस है 0 को कन्वर्स करती है, ये भी 0 को कन्वर्स करती है, ये भी करती है और ये भी करती है। ठीक है, तो इन चारों की लिमिट क्या है, 0, तो इन चारों का लिमिट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 0। सो दीज 4 सीक्वेंसेस हैज ओनली 0 एज इट्स लिमिट पॉइंट। और ये एग्जांपल मैं आपको करा चुकी हूँ, और ये एग्जांपल भी सेम इसी की तरह है। इसके 2 लिमिट पॉइंट्स आएंगे, एक 0 और एक 2।